राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक स्टिचिंग की वीडियो ही लेकर आई हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम पैंट का जो बैक का पार्ट है उसकी कटिंग हम किस प्रकार से करते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें बैक में जब इलास्टिक लगानी होती है और फ्रंट में हमें जब बेल्ट लगानी होती है तो उसमें बैक पार्ट की हमें कटिंग किस तरह से करनी चाहिए कि हमारी जो बेल्ट होती है ऊपर वो भी उसी के अंदर आ जाए। उसको हमें अलग से काट कर अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है और जब हम उसको अटैच करते हैं तो वो कई बार उसमें चुन्नटें आ जाती है, झोल आता है, जिससे कि हमें उसको अटैच करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम पैंट के बैक पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे इन अ ईजी वे, आसानी से। जब आप इस तरह से पैंट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर चाहे आपको किसी हैवी साइज में पैंट बनानी हो या फिर कोई नॉर्मल साइज में बनानी हो, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली इस मेथड से पैंट बना सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये ओपन साइड मेरी इस तरफ रखा हुआ है। ये देखिए, आपको प्रॉपर दिखाने के लिए मैंने इसको नीचे बिछा दिया है। ये देखिए, ये ओपन वाला जो पार्ट है वो मेरी तरफ है। ये लॉन्ग साइड है कपड़े की और ये राइट साइड है। ये सीधी साइड और ये उल्टी साइड। ठीक है, कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है। किनारी वाली साइड हमने अपनी तरफ निकाली है और जो फोल्डेड साइड है वो उस साइड है, हमारा दूसरी तरफ है। ठीक है, इस पर ये मैंने फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की है वो मैंने इसके ऊपर प्लेस कर लिया अच्छे से। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने बिल्कुल किनारी से किनारी मिलाते हुए ये तब हमें रखना है। ये चारों हमारी किनारियां एक साथ है। देखिए, बिल्कुल लाइन मिली हुई है ये हमारी चारों किनारियां। इस तरह से जब हम कपड़े को सेट करेंगे तो हमारे बैक पार्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये देखिए, हमें बैक पार्ट में किस तरह से अपनी बेल्ट का मार्जिन इसमें ऐड करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए, इसको मैंने नीचे रखा हुआ है। ये बैक वाला पार्ट है, इसको मैंने थोड़ा ऊपर निकाला हुआ है। ठीक है, इसको नीचे रख के हमें सेट करना है। हमें किनारी से किनारी, चारों किनारी हमारी एक साथ मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बैक का ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमने यहाँ पर 3 इंच इसमें, ये यहाँ से इसको शेप देने के लिए हमने आसन में ये 3 इंच का हमने निकाला है आगे। ठीक है, मार्जिन दिया है 3 इंच का। ये देखिए, इधर से ये 3 इंच। ठीक है, 3 इंच का मार्जिन जितना हमने यहाँ पे दिया है उतना ही मार्जिन अब हमें यहाँ पे देना है 3 इंच का। लेकिन हमारे पास अब 3 इंच का मार्जिन तो है नहीं, तो हम इसमें हमारा 3.25 इंच का आ रहा है, तो हम इसमें 3.25 इंच का ही मार्जिन ले लेंगे। कपड़े की विड्थ कम है और ये मेरा हैवी साइज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से अब इसको 3 इंच यहाँ से इसको जैसे बढ़ा दूंगी। जितना मार्जिन हमने इसमें दिया था उतना ही हमें ये आगे इसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। यहाँ पे अगर जो हम 2 या 2.5 इंच का देंगे तो इधर भी हमें 2-2.5 इंच का करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा हैवी साइज है इसलिए मैंने इसमें 3 दिया है। और ज्यादा हैवी है तो आप इसको 3.5 इंच तक भी इंक्रीज कर सकते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हैवी है उसमें आप 4 इंच भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने जितना यहाँ पे लिया था उतना इसको हमने आगे यहाँ पर बढ़ा दिया बैक वाले पार्ट में। अब जितना हमने यहाँ पे बढ़ाया था 3 इंच, इधर से हम निशान लगाएंगे 3 इंच का। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम इसको आगे इस तरह से बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 3 इंच हमने जो बढ़ाया है, अब हमें ये जो 3 इंच हमने यहाँ से बढ़ाया, यहाँ से अब हम 4.5 इंच ऊपर जाएंगे फ्रेंड्स।
क्योंकि ये हैवी साइज है। अगर ये नॉर्मल साइज होता तो आप इसमें 4 इंच भी ऊपर चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। और बहुत ही कोई ज़्यादा ही पतला है तो उसमें आप 3.5 इंच भी हाई कर सकते हैं। हमारा बैक का पार्ट जो होता है फ्रंट पार्ट से हाई होता है, निकला हुआ होता है, क्योंकि जब हम बैठते हैं और अगर जो हमारे दोनों पार्ट ये इक्वल हुए, फ्रंट का भी और बैक का भी, तो जब हम बैठेंगे तो हमारा पीछे से वो नीचे की तरफ खिसकता है, तो वो पीछे से फिर वो लुक उसका अच्छा नहीं आता। तो इसी वजह से हमें बैक का पार्ट जो है वो फ्रंट पार्ट से 1-1.5 इंच बड़ा बनाना पड़ता है हिप की साइड से फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से जो ये जितना हमने यहाँ से लिया था ये मार्जिन, उतना हमने यहाँ पे निकाल दिया है। और ऊपर हमने ये 4.5 इंच यहाँ से लिया है। इसको अब हम सीधा कर देंगे फ्रेंड, ठीक है। ये हमने इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर दिया है। अब जितना हमने यहाँ पे निकाला था उतना ही अब हम यहाँ पर इसको निशान लगाएंगे और खड़ी शेप यहाँ से अब हम इस तरह से इसको मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी इधर से आसन की भी ये हो गई है मार्किंग। अब हमें अपनी बेल्ट की मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। पीछे से हमने जितना हाई करना था वो हमने हाई कर लिया। ये हैवी साइज है तो मैंने ऊपर 4.5 इंच इसको हाई के लिए निकाला है, जो कि हमारा स्टिच होने के बाद 1.5 इंच हाई रह जाएगा इधर से, ठीक है। अब हमें यहाँ से 2.5 इंच अब हम यहाँ से इसको निशान लगाएंगे, इधर से 2.5 इंच। अगर जो आपकी जो बेल्ट का साइज है, जो इसमें हम बेल्ट रोल लगाते हैं, वो अगर जो आपका 1.5 इंच का है तो आप यहाँ पे ये 3 इंच हाई देंगे। और अगर जो आपका वो 1 या 1.25 इंच का है तो आप यहाँ से इसको 2.5 इंच का हाई देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जितनी बड़ी हम बेल्ट रोल लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी जो इलास्टिक डालते हैं उसका साइज लेना होता है। कि हम 1 इंच की वो इलास्टिक का साइज ले रहे हैं, 1.5 इंच का ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये यहाँ पर हाई देना होता है बेल्ट में भी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से 2.5 इंच निकाल लिया। ये आप ध्यान रखिए, बेल्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको ऊंचा करना है। नॉर्मली हम 1 या 1.25 इंच की हम बेल्ट का यूज करते हैं, तो इसमें 2.5 इंच हमारा नॉर्मली चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो हमने 2.5 इंच यहाँ से निकाला है और ये इधर से 4.5, इसको हम इस तरह से मार्क को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से इन मार्कों को हम मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा इधर से बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है ऊपर से। अब ये जो हमने देखिए ये जो किनारी वाली साइड है, इधर से हमें ये किनारी को छोड़ना है। ये आप देख रहे होंगे इधर भी ये निशान लगा हुआ है फ्रंट पार्ट पर, इसी को हम ऊपर इंक्रीज कर देंगे, इसी निशान को। ये देखिए ये इस तरह से शेप पट्टी की हेल्प से आप इस तरह से इस निशान को आगे निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर की मार्किंग। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर की मार्किंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपने नीचे की मार्किंग देखनी है। तो ये जो हमारी ये मार्किंग है, ये लेंथ का निशान है फ्रेंड्स। इस निशान को अब हमें इधर से ये निशान को इस तरह से लेना है, इस मार्क को। और यहाँ से अब हमें फ्रेंड्स 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। बैक का पार्ट जो होता है हमारा वो फ्रंट पार्ट से चौड़ा होता है, तो ये हमें नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा निकालना होता है। इसी तरह से ये जो हमने नीचे की जो मार्जिन की कटिंग किया वहां पर भी अब हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपनी शेप पट्टी लेंगे, ये इसको अब हम इस तरह से रखेंगे और इस निशान के साथ मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी बैक पार्ट के पल्ले की कटिंग के लिए हमने मार्किंग कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और बताती हूँ बात। जैसे अब हमने इस तरह से शेप पट्टी को रखा है मार्किंग करने के लिए, ऊपर से ये जो आसन का निशान है वहां से हमने ये इधर जो हमारी लेंथ का निशान है वहां तक इसको मिलाकर हमने इस तरह से यहाँ पर मार्क बना लिया।
बहुत से ऐसे होते हैं लेडीज जिनका हैवी साइज होता है और उनकी जो थाई जो होती है वो एक्सट्रीम ही हैवी होती है, मतलब बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग जो उनका मतलब कि हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो ये थाई है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि अगर जो हम इसी तरह से उनका ये बना देंगे तो उनका जो थाई से जो है प्रॉब्लम आएगी, वो थाई के यहाँ से उनकी कभी उधड़ जाएगी, कभी खिंचाव आएगा, उनको बैठने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये फ्रेंड्स जिनका एक्सट्रीम हैवी साइज है थाई का, उनके लिए ये सॉल्यूशन है। तो हम अगर जो इस तरह से अपनी स्ट्रेट पट्टी को नॉर्मली हम इस तरह से निशान लगाते हैं, तो हम ऐसे उस साइज में इस तरह से अगर जो हम अपनी शेप पट्टी को रखकर निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, तो उनकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये देखिए उसमें उनको कितना 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा मिल गया है, देख पा रहे हैं। अगर जो हम शेप पट्टी से सीधा रखकर निशान लगाएंगे तो ये वाला निशान आएगा व्हाइट वाला, अगर जो आपको नजर आ रहा है तो। और अगर जो हम इसमें उनका अगर जो हमें थाई का साइज इंक्रीज करना है तो हम उल्टी साइड से इस साइड से हम इसको रखकर निशान लगाएंगे, तो उनका ये जो इस तरह से निशान लगाएंगे तो उनका ये देखिए इधर से मार्जिन बढ़ जाएगा और उनकी वो प्रॉब्लम जो थाई से खींचने वाली होती है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जब हम निशान लगाएंगे तो हमारी ये बैक पार्ट की कटिंग इजीली। अब हमें बस इसमें जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें हमें बेल्ट अटैच करनी है, एक्स्ट्रा जो हम बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाते हैं तो हम इस तरह से 1 इंच बाहर निकाल के और तब हम इसकी लेंथ का निशान लगाते हैं, या फिर ये जो आसन का निशान है वो लगाते हैं। इधर से 1 इंच देखिए मैंने ये जो कपड़ा है इससे 1 इंच टेप को बाहर निकाल के तब हमने निशान लगाया। ठीक है, लेकिन अब हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है बेल्ट के लिए। इसमें हमारी ये बेल्ट जो है इसके साथ ऑटोमेटिकली हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी बेल्ट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स हमारी पैंट की मार्किंग हो चुकी है, तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए जो हमने यहाँ से ये जो हाइट का निशान लगाया था पहले, इस निशान को हमने इधर से कट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये देखिए हमने ये जो किनारी का निशान लगाया था, किनारी को हमने एक्स्ट्रा बाहर निकाला था, उसकी अब हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें कभी भी किनारी को पैंट के अंदर नहीं लेना चाहिए। हमें कभी भी मार्किंग एकदम यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं करनी चाहिए। ये किनारी है जो वो खिंचती है, जिससे कि हमें पैंट को जब हम रेडी करके जब हम पहनेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इधर से हमारी ये जो पैंट में है वो लचीलापन होगा ही नहीं किनारी की वजह से। तो हमें हमेशा इस किनारी को कट करके निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने इधर से एक्स्ट्रा का कट कर दिया। अब हम नीचे से पहले उसकी कटिंग करेंगे। इधर से हमारी ये कटिंग हो गई है। ठीक है, अब हम ये जो हमने मार्जिन का लिया हुआ है वहां से अब इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो एक्स्ट्रा का था उधर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अब ये उधर से ये हमारी आसन की कटिंग, ये अब हमारी आसन की कटिंग भी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बारी आती है ये फ्रंट की कटिंग की। ये जो हमारी ये किनारी वाली साइड है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमें देखना है कि हमारे चारों जो ये किनारी है, 2 फ्रंट की और 2 बैक की, ये इक्वल हो, एक दूसरे के साथ हो बिल्कुल ही जब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर जो ये आगे पीछे हुई तो हमारी पैंट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी।
उससे क्या होगा कि जब हम ये पैंट की सिलाई कर देंगे तो हमारी जो पैंट पीछे की तरफ घूमती है वो हो जाएगी, या फिर जो हमारी जो गिदरी की सिलाई होती है, जो हमारी सेंटर की सिलाई होती है, उस साइड में हमारी पैंट घूम जाती है, पैंट उठ जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम हमारी आएंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इसका बस सबसे सिंपल यही है कि जब हम कटिंग करें तो हमारी ये जो सेंटर की लाइन होती है, जो ये हमारा सेंटर का निशान होता है ना फ्रेंड्स, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, ये ये बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, फ्रंट का भी और बैक का भी। अगर जो ये निशान हमारा आगे पीछे हुआ तो उससे हमारी पैंट की फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए अब हम इसको अभी कट कर लेते हैं। हमें ये जो कटिंग करनी होती है वो बिल्कुल निशान के ऊपर ही कटिंग करनी होती है। पैंट में हमें मार्जिन छोड़ते हुए नहीं जाना होता, हमें इसमें बिल्कुल ही मार्क के ऊपर ही कटिंग करनी होती है। जिस तरह से हम सलवार वगैरह में कटिंग करते हैं, उसमें मार्जिन लेकर चलते हैं ना स्टिचिंग के लिए, तो इसमें हमें वो मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि हमने ये जो बैक का पार्ट जो एक्स्ट्रा निकाला है, इसी में हमारा सिलाई के लिए मार्जिन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस तरह से आप भी अपने बैक पार्ट की कटिंग कीजिए और फिर देखिए आपकी पैंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप अपने पैंट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब से आप अपने पैंट की कटिंग इजीली कर पाएंगे बैक पार्ट की। मैं जल्दी आप लोग के लिए फुल पैंट की कटिंग का भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें कि मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग भी बताऊँगी। अभी इसमें मैंने बैक पार्ट की कटिंग सिखाई है, जिससे कि आपको बेल्ट लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपनी कटिंग को इम्प्रूव कर सके। अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ राधे राधे।